ड्राइवर डिक्की खोलो। चले विक्रम जी। क्या हुआ सरोज? अब ऐसी रोनी सूरत लेकर जाओगी लड़की वालों के सामने? मैं कहाँ कोई रोनी सूरत बना रही हूँ। आप तो बस बेवजह ही कुछ ना कुछ बोल देते। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ सरोज। एक तरफ तो मनी मन खुश हो रही हो कि विक्रम की शादी होने जा रही है, उसकी जिंदगी सेटल होने जा रही है, और दूसरी तरफ उदास हुए बैठी है कि उसके लाडले बेटे विक्रम का प्यार बट जाएगा। क्यों? क्या भैया, आपने भी इससे पहले तो रो नहीं रही थी, लेकिन आपकी वजह से रोने लग गई। और भाभी, आपको क्यों लगता है कि शादी के बाद विक्रम का प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा? भाई साहब, विक्रम मेरी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं इससे। थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ना। भाभी, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि विक्रम हमारा कितना समझदार बच्चा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो आप मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए थोड़ा। चलो भाई। अरे रहने दे विक्रम, तेरे हाथों का क्या है पापा, वो तो धुल जाएंगे। आपका आशीर्वाद मिल गया। चल, इमोशनल। 20वीं सदी का श्रवण कुमार है हमारा विक्रम। अरे आगे बोलो। आइए, नमस्ते। नमस्ते। आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। मैं पीयूष हूँ। एक्चुअली मैं अंजलि। संजीव जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े? अंदर आइए, मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। मेरी माता जी, मेरे पापा। संजीव जी, विक्रम के पापा। विक्रम के ताऊ जी, ताई जी। आप लोग अंदर आइए, आराम से बैठिए, तब तक मैं देख कर आती हूँ कि अंजलि तैयार हुई कि नहीं। ओके? आइए। एक मिनट, ये मेरा पड़पोता है, अंजलि का भाई पीयूष भारद्वाज। जीते रहो। खुश रहो। नमस्ते अंकल। हाय। हेलो। कई बार जा रहे तो? जी अंकल, एक्चुअली वो ऑफिस में एक अर्जेंट काम आ गया था, वहीं जा रहा हूँ। मैं बाद में मिलता हूँ। आइए। बहुत प्यारी लग रही हो अंजलि, तुम चाहे मानो या ना मानो, पर अंजलि सच्चाई यही है कि मैं भी तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि शादी को लेकर अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? मैं बताती हूँ। क्योंकि अचानक उसे समझ में आ गया है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि जो गलत है उस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो तुम्हारा आता है सिमर। देखो खुशी, एक मिनट, वैसे भी सब जानते हैं कि तुम एक नंबर की झूठी और तुम्हारे दिल में मेरी डॉल के लिए कोई जगह नहीं। एंड प्लीज जस्ट स्टॉप इट। आज मेरी डॉल का स्पेशल डे है और आज के दिन मैं किसी अरे गहरे से कोई बहस नहीं करना चाहती। ओके? केबी,
कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ, मेरी डॉल तो एकदम चांद की जैसी लग रही। एक मिनट ना। नजर ना लगे मेरी डॉल को, कसम से चांद को नजर लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है। डॉल चले, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड और उनकी फैमिली आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। रियली? चलिए। अब मैं क्या करूं? मुझे लड़के वालों से बात करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर अंजलि को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लगभग हर परिवार में ऐसा होता ही है। क्यों प्रेम? वैसे ये बेटा तो मेरा है, लेकिन इसकी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक इसके ताऊजी और ताई जी को। अगर ताऊजी ने कह दिया तो आप समझिए रिश्ता पक्का है। ये तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम है। तुम्हारी आजादी का टिकट है अंजलि डार्लिंग, कसम से। चाहे जो हो जाए, लेकिन इसे अपने हाथ से मत जान लेना। नीचे अंजलि भी आ गई। आप दोनों माँ बेटी एक जैसी ही लग रही है। नहीं नहीं सरोज जी, आप गलत समझ रही हैं। ये खुशी है, हमारे संकल्प की पत्नी। अंजलि की असली माँ तो वो है सिमर, मेरी बहू। जी नमस्ते, माफ कीजिएगा, मैंने सोचा कि वो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते अंजलि बेटा, सबके पैर छू। खुश रहो बेटा। बस बस जीते रहो। बस ऐसे अंजलि बेटा, मैं विक्रम की ताई जी हूँ। तुम्हें पता है, हमारे घर में ना विक्रम की खुशी से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है। ऐसे अब अंजलि भी मेरी जिंदगी, मेरी खुशी है ये। मेरा मतलब है कि इस घर की लाडली है, हम सबकी लाडली है। अरे अंजलि बेटा, तुम खड़ी क्यों हो बेटा? आओ ना हमारे साथ बैठो। एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं विक्रम से कुछ बात कर सकती हूँ, लाइक इन प्राइवेट? हाँ तो इट्स ओके प्रेम, जब रिश्ता इनके बीच होना है तो इन दोनों का आपस में अकेले में बात करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ विक्रम। पापा, अंजलि को लेकर मुझे विक्रम की ताई जी से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। सरोज जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। वो बात थोड़ी सी जरूरी है।
जी थैंक यू। आई। सिमर विक्रम की ताई जी से क्या बात करना चाहती हैं? कसम से कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। बट एक्चुअली गड़बड़ तो तब होती ना जब दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले से सब कुछ क्लियरली बता देना चाहती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, कि मेरी लाइफ में मेरे लिए मेरी फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हे बाय द वे, मैंने तुम्हारा फेसबुक प्रोफाइल देखा था एंड मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी तरह पार्टीज एंड घूमना फिरना बहुत पसंद है, राइट? वो कम ऑन विक्रम, हवाई, पेरिस, बैंकॉक, सारे फोटोज देखे मैंने तुम्हारे। हाँ, मुझे ट्रैवल करना पसंद। सी, मैंने तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम भी मेरी तरह से एकदम बिंदास और बेफिक्र हो। बेफिक्र? क्या उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल इस घर में बहुत प्यार प्यार से पली है ना, वो कोई भी चीज मांगने से पहले ही उसे मिल जाती है। इसलिए बस थोड़ी सी क्या? देखिए सरोज जी, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती, इसीलिए ये सब कह रही हूँ आपसे। सरोज जी, मेरा ये मानना है कि जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वालों के उससे कुछ उम्मीदें तो होती हैं, एक बहू की हैसियत से। हाँ हाँ बिल्कुल। ससुराल जाकर वहाँ घर संभालना, अपने पति का ख्याल रखना, खाना बनाना, ये सब तो आम बात है। लेकिन सरोज जी, मेरी अंजलि आम लड़कियों से थोड़ी सी अलग है। वो दरअसल क्या है ना कि इस घर में रहते हुए उसे कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किचन में तो उसने कदम तक नहीं रखा है, और घर की जिम्मेदारियां उठाना क्या होता है इस बात को वो बिल्कुल नहीं समझती। ऐसे तो मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी शादी का फैसला किया है तो जिम्मेदारियों को भी समझना ही होगा। शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच का रिश्ता नहीं होता। दो परिवार जुड़ते हैं, दो परिवारों के बीच एक नया रिश्ता बनता है, और एक नए रिश्ते की शुरुआत सिर्फ विश्वास से की जा सकती। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको कभी भी हमसे किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो। जी, मैं समझ सकती हूँ, और मुझे खुशी है कि आपने खुलकर मुझसे बात की। मेरी अंजलि है ना, लाखों में करोड़ों में एक है, सच में। देखो, बाद में कोई परेशानी ना हो, इसलिए पहले से पूछ लो। हाँ, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मेरे बारे में। बचपन से लेके अभी तक की सारी कहानियां तो तुम बता ही चुके हो, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछूं। तुम कम बोलते हो क्या? शांति प्रिय इंसान हो या फिर एंग्री यंग मैन हो या फिर तुम एक्टिंग कर रहे हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए? सी, अगर एक्टिंग भी कर रहे हो ना तो ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस्ड हो। सो चिल यार। तो अग्रवाल जी, तो क्या सोचा आप सबने? जी, हमारी तरफ से तो जी ऐसा है कि हम घर जाकर सलाह मशवरा करके फोन पर आपको बता देंगे। ठीक है ना? जी। तो हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। नमस्ते।
सलाह मशवरा करके बताएंगे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? प्रेम भैया, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं और शायद आपके मन में चल रहे जो सवाल उसके जवाब भी है मेरे पास। दरअसल मैंने विक्रम की ताई जी और सिमर भाभी को बात करते हुए सुन लिया था। वो अंजलि के बारे में पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बस यूं समझ लीजिए कि अंजलि की बुराई करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कसम से भैया, मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अंजलि मेरी प्यारी डॉल वो इमेच्योर है, मुंह फट है, जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती और बेवकूफ है, जिद्दी है और न जाने क्या क्या। भैया आप ही बताइए, क्या कोई लड़के वालों को ऐसी बातें कहता है? आप ही सोचिए नहीं, इतनी सारी बातें सुनने के बाद कोई बेवकूफ ही होगा जो इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगा। सच बताऊं तो आपकी सिमर ने आपकी बेटी का बनता हुआ रिश्ता तुड़वा दिया है। क्या कहा आपने विक्रम की ताई जी से? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या कहा आपने उनसे? जवाब दीजिए। मैंने उनसे वही कहा जो सच है। नए रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं बनाई जा सकती प्रेम जी, इसलिए मैंने उन्हें सच बताया। ऐसा क्या सच कहा आपने कि वो लोग बिना जवाब दिए चले गए? क्यों नहीं होने देना चाहती आप ये रिश्ता? हाँ, अगर अंजलि मैच्योर नहीं है तो आपने ये रिश्ता तोड़कर कौन सी मैच्योरिटी दिखाई? सच में सिमर, मैंने आज तक ऐसी मां नहीं देखी जो अपने हाथों से अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट रही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? क्या साबित करना चाहते आप? हाँ, कि मुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं है? मेरे बच्चे मेरा गुरूर है प्रेम जी। भूल गए आप? यही वो जगह है जहां सालों पहले मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता, ये घर, ये परिवार सब छोड़कर ये चौखट लांग कर चली गई थी। क्यों? अपने बेटे की खुशियों की खातिर।